हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आई एम बैक विथ यू। आज मैं आपके लिए सेकेंड ईयर का, जिसको कि हम थर्ड सेमेस्टर भी बोलते हैं, उसका सिलेबस लेकर आई हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में बच्चों चैप्टर 1 है, जिस जो कि एक पोएम है। ठीक है, उस पोएम का नाम है लाइफ। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मैकमिलन पब्लिकेशन की है और इसका नेम है इंग्लिश इन यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सो चैप्टर नंबर 1 इज लाइफ एंड दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय शॉलेट ब्रॉन्टी। आपको जैसा कि यहाँ पे पोएट्स का नेम दिख रहा है, देखिए स्पेलिंग के हिसाब से मत जाइएगा, स्पेलिंग प्रोनाउंस आप ध्यान से करेंगे। उनका नेम जो है स्पेलिंग के हिसाब से नहीं है ना, तो उसको चार्लोटी मत बोलिएगा। दिस इज शॉलेट ब्रॉन्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी पोअम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उसके पोइट के बारे में थोड़ी एक नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ मैंने इनके बारे में दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड करेंगे। खास करके आप इनका बर्थ डेट ईयर और डेथ डेट ईयर याद रखेंगे। थोड़ा सा एक नॉलेज ये भी रखेंगे कि ये जो है ये थ्री सिस्टर्स थी, ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता था। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और एक खास बात इनके बारे में ये थी कि ये ना एक लड़के के नाम से भी इन्होंने एक नॉवल लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनका नेम है, करियर बेल के नाम से ये लिखती थी। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिएगा। शॉलेट ब्रॉन्टी ने जो एक नॉवल लिखा है मेल के नेम से, पेन नेम बोलते हैं हम उसको, पेन नेम करियर बेल के नाम से लिखा था। इसी तरीके से इनकी जो ये दोनों सिस्टर्स थी, इन्होंने भी, ये देखिए ये एल्डर सिस्टर थी और इनकी ये दो सिस्टर्स और थी, एनी ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे। इन्होंने भी आ, ये पेन नेम में इन्होंने भी लिखा हुआ है। ये इनके नेम थे जिस नाम से ये लोग मेल नेम से अपने कुछ नॉवेल्स लिखा करते थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक ये नॉलेज आप रखेंगे। चलिए हम लोग पोएम की तरफ आते हैं। हमारी पोएम का नाम है लाइफ। ये अलग अलग पैराज में डिवाइडेड है बच्चों। ये देखिए ये फर्स्ट पैरा है, ठीक है, ये सेकंड पैरा, और दिस इज द थर्ड। चार चार लाइन में हम इनको, फोर फोर लाइंस में इनको डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 5 एंड दिस इज 6। सो द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 6 पैराग्राफ्स। हम इनको पैरा वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम इनकी राइम स्कीम देख लेते हैं बच्चों। तो राइम स्कीम जो है फर्स्ट पैरा की थोड़ी सी अलग है, बाकी सब पैराज में एक सी जाती है। फर्स्ट देखो, लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड से हम इसको राइम स्कीम को निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला वर्ड है ड्रीम, तो इसको हमने नाम दिया ए। सेकेंड इज से, ये थोड़ा डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको नाम दिया हमने बी। ये देखिए रेन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसको नाम दिया सी। और डे जो है से मेल खाता है, तो हमने इसको नाम दिया बी। तो हमारी फर्स्ट जो है पैरा, उसका राइम स्कीम जाता है ए बी सी बी। बाकी हम अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ग्लूम में देखो, ग्लूम का जा रहा है बच्चों ए, हम इसको देते हैं, ऑल को देते हैं हम बी। ब्लूम, ग्लूम जैसा दिखता है, साउंड करता है, तो उसको हमने नाम दिया ए। अगेन फॉल और ऑल एक सा है, तो हमने नाम दिया बी। तो सेकंड पैरा से लेकर सिक्स्थ पैरा तक ये ए बी ही जाएगा। सिर्फ फर्स्ट पैरा में इसकी थोड़ी सी राइम स्कीम अलग है, वो है ए बी सी बी। आपको इतना याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसमें मैसेज देख लेते हैं जो कि हमको शॉलेट ने, हमारी पोएटेस ने, जब लेडी होती है बच्चों तो हम उनको पोएटेस नाम देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमको एक मैसेज दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। वन सेक। ओके, मैसेज जो हमको देती है हमारी पोएटेस लाइफ के बारे में, लाइफ पोएम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि लाइफ मतलब ये जिंदगी से रिलेटेड ही है। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चलते हैं हमारे, जो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, उसी के बारे में है।
तो यहाँ पे हमारी पोएट्स हमको ये मैसेज देना चाहती हैं कि हमको लाइफ में होपफुल रहना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। वही उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, पेसिमिस्टिक मत बनिए, निराशावादी मत बनिए। तो एक सेंट्रल आइडिया जो पोएम का निकल कर आता है वो ये है कि पोएम हमको एंकरेज कर रही है, हमको मोटिवेट कर रही है, हमको बढ़ावा दे रही है किस चीज का, कि लुक एट द लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ को हमको एक सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। इट टेल्स अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव द करेज टू परसर्व एंड वी विल ओवरकम अवर डिफिकल्टीज एंड बी विक्टोरियस। अगर हम लाइफ को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आगे जाके हमको सफलता ही हाथ लगेगी और हम सारी मुश्किलों परेशानियों से ऊपर उबर कर आएंगे ऊपर, और हम जीत जाएंगे। आप आंसर्स में इन चीजों को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। चलिए अब हम पोएम को समझते हैं। सो दिस इज द, देखिए पहले फर्स्ट 4 लाइंस देखते हैं। कहाँ से शुरू किया है पोएट ने, पोएट्रेस ने हमारी लाइफ, अब उन्होंने लाइफ को ही रिपीट किया है, लाइफ पोएम। सॉरी। तो ये स्ट्रेस इसी पर देना चाहती है, जब भी किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो ये बताता है कि आपको इसको इसी से रिलेटेड समझना है। तो लाइफ, सो लाइफ बिलीव इट इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से। सेजेस मतलब साधु संत होते हैं। तो ये हम हमारे पोइटेस हमको ये बताना चाहती हैं कि लाइफ को आप विश्वास करिए, ये कोई एक सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। जैसा कि अंधेरे की तरफ ले जाते थे हमारे कुछ पुराने जमाने के जो साधु संत बोला करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी कोई एक सपना नहीं है, जिंदगी एक रियलिटी है। लाइफ इज ए रियलिटी, इसको हम लोग जी रहे हैं। ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन। अब यहाँ पे एक मेटाफर का यूज किया गया है, मॉर्निंग रेन। मॉर्निंग रेन मतलब देखो बताया है कि जैसे कि पीपल समटाइम्स ऑफन बिकम डिप्रेस एंड थिंक एज इफ इट्स अ बैरियर। जैसे कि मॉर्निंग रेन एक बैरियर टाइप यहाँ पे यूज किया गया है कि एक तरीके का बैरियर आ गया है उनके कामों में, that how they will go outside and complete their work since it is raining. Okay? As if the day is wasted, but you have to be very positive and don't take it in a negative way and don't be despair. मतलब मॉर्निंग रेन है, मान लीजिए कुछ बारिश हो भी रही है तो हमको उसको कोई रुकावट मान के नहीं चलना चाहिए कि अगर रेन हो रही है सुबह सुबह तो अब हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो गए, हम उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। नो, हमको वैसा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज फोर्टल्स अ प्लीजेंट डे। ये देखो लास्ट वाला लाइन हमको बोल रहा है कि आगे को जाके ये जो रेन हो रही है ये एक ना, ये तो खत्म ही होने वाली है, मतलब बुरे दिन जाने वाले हैं और आगे जाके कुछ एक अच्छा दिन आने भी वाला है। सो वी हैव टू बी वेरी positive about it because you have to think about the next morning which will be more pleasant, more ये सुहावना होने वाला है आने वाला दिन। आफ्टर दिस रेन, इस रेन के बाद जो हमारा डे है वो बड़ा ही सुहावना होगा, चिड़िया चहचहा रही होंगी, फ्रेश एयर रहेगी ना। तो ऐसा इसको हमको पॉजिटिव लेकर चलना है। ये 4 लाइंस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। Coming to the next line, sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh, why lament its fall? Lament का मतलब होता है रोना, cry। तो यहाँ पे हमारे पोइटेस हमको ये बताना चाह रही हैं कि हमको ज्यादा ग्रीफ में नहीं जाना चाहिए। देखो लेमेंट का मतलब होता है क्राई, रोना, ना। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम के बारे में बताया गया है कि ये सच है कि आज लाइफ में ट्रबल्स हैं, that everyone is facing one or the other troubles or difficulties in life, but it is not permanent। ठीक है, ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस टेंशन। जो भी लाइफ में टेंशन से हमारे ये जो आ, दुख के बादल हैं ये एक ना एक दिन छट जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और ये जो रेन हो रही है, रेन जब आएगी तो उससे क्या होंगे, ये जो गुलाब है ये खिल जाएंगे। शॉवर मीन्स रेन है, तो एज इन द रेन द रोजेस ब्लूम, देन व्हाई कांट वी, हम क्यों नहीं ऐसे ग्लो कर सकते रोज के जैसे।
वी कैन ऑल्सो फॉलो दिस पॉजिटिव एनर्जी। हम भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरीके से बारिश होने पे गुलाब खिल जाते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी खिल जाएगी, ये दुख के बादल छट जाएंगे। सो वाई वी शुड लैमेंट इट्स फॉल। तो ये जो अभी हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स है, वाई वी शुड क्राई फॉर दोज थिंग्स। ठीक है, हमको आगे के बारे में सोचना चाहिए, हमको उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly। तो यहाँ पे लाइफ के बारे में ये बोला गया है कि ये जो दुख के बादल हैं, देखो ये छट जाएंगे। और रैपिडली मैरिली मतलब बहुत ही फास्टली लाइफ को बताया गया है कि चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ेंगी और लाइफ की ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी। मतलब लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रैपिडली मतलब तेजी से, मैरिली मतलब जॉयफुली हमको इसको लाइफ को फेस कर, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको फेस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ की जो सनी आवर्स हैं ये उड़ जाएंगे। सनी आवर्स को बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो, फ्लिट का मतलब होता है क्विकली, बहुत जल्दी से उड़ जाएंगे। ये जो सनी आवर्स मतलब ये जो तेज धूप है आज हम लोग फेस कर रहे हैं, तेज धूप का मतलब यहाँ पर हो गया डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। तो लाइफ की डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, हमको इनको ग्रेटफुली, चेरिली, जॉयफुली हमको इनको फेस करना है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो आने दीजिए, हमको उनसे घबराना नहीं है और उनको भी बहुत बोल्डली और ब्रेवली उनको फेस करना है। उसको भी हमको एंजॉय करते हुए चलना है, बिकॉज ये टाइम तो जाएगा ही जाएगा। बिकॉज अगर सौरव आया है तो जॉय भी उसके पीछे पीछे आने वाला है। सौरव का टाइम थोड़ा कम रहता है और जॉय बहुत जल्दी से आएगा, और ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पे थॉर्न्स भी मिलेंगे, जैसे गुलाब में कांटे होते हैं वैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आप कैसे समझेंगे वो जो खुशी है, जो आने वाली जॉय है, हैप्पीनेस है, उसका आप वैल्यू कैसे जानेंगे। सो इट इज, सॉरोस का भी आना बहुत जरूरी है लाइफ। नेक्स्ट पैरा। व्हाट दो death at times steps in and calls our best away. What though sorrow seems to win over hope, a heavy sway। कि हमको यहाँ पे इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। स्वे का मतलब होता है कंट्रोल करना। कई बार हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सौरो है ये होप को मतलब हाइड कर रही है, ये उस पर भारी पड़ रही है, कंट्रोल कर रही है पूरा होप के ऊपर। होप मतलब होता है आशा, है ना। तो ये जो सौरो है, दुख जो है, निराशा जो है, आशा पे हावी हो जाती है कई बार। और ऐसा लगने लगता है कि ये सौरो जीतने वाली है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा सीम होता है हमको कि सौरव जीतने वाली है और सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में स्टेबल हो गई हैं, कुछ हल नहीं निकल रहा है, नो सॉल्यूशन इज देयर, बट वी शुड बी वेरी होपफुल अबाउट दैट। ऐसी चीजों से हमको थोड़ा सा अपने आप को किनारे करना चाहिए। वी हैव टू बी होपफुल दैट चीजें सही हो जाएंगी। जैसे कि हमको लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि जिंदगी जो है मौत से भी बदतर हो गई है। डेथ एट टाइम्स, डेथ वाली चीजें फील होने लगती हैं, मतलब इतनी बुरी चीजें होने लगती हैं कि दे आर लाइक डेथ। और हम अपने लाइफ के बेस्ट वे, अब जो आने वाला है, हम अपना ऐसा लगता है कि बेस्ट थिंग तो लाइफ से बाहर ही चली गई हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि अब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स और हमको उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हमको ये जो सौरो है ये हमारे ऊपर है कि व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, हम इसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं। हमको अपने आप को कंसोल करना है और हमको इन चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well। यहाँ पे जो है पोइटेस अपने बारे में थोड़ा सा बता रही है हमसे, कैसे उन्होंने लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को फेस किया था और कैसे वो आगे बढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स फुली अपॉन अस दैट हाउ वी विल फेस द थिंग्स एंड वी हैव टू मूव ऑन। तो इसी तरीके से जो भी लाइफ में हमारे आ रहा है, हमको उम्मीद रखना है, होपफुल रहना है।
क्योंकि ये बायगॉन डेज होने वाले हैं, ये निकल जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बट वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। अब यहाँ पे पोएटिस थोड़ा अपने बारे में बता रही है। इन्होंने ना होप को, आशा को इलास्टिक स्प्रिंग से बताया है। इलास्टिक वर्ड यूज किया। इलास्टिक मतलब कि चीजें जैसे इलास्टिक मुड़ जाता है, जैसा भी हम उसको फोल्ड करेंगे फोल्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से निराशा भी मतलब स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये जाएगी ही जाएगी। और स्प्रिंग सीजन आएगा ही आएगा। स्प्रिंग सीजन एक अच्छा सीजन होता है, तो ये हर साल ही आता है, तो फॉर श्योर इट विल कम। विंटर सीजन को बोला गया है कि वो एक तरीके का दुख है, डिस्पेयर है। लेकिन क्या उसको स्प्रिंग रोक सकता है विंटर को? सॉरी, विंटर, स्प्रिंग आएगा ही आएगा, विंटर उसको रोक नहीं सकता। उसी तरीके से खुशियां हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। ये होपफुल हमको रहना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पोएटेस जो थी, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बता रही हैं कि वो लाइफ में कई बार गिरी, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बट फिर भी वो उस चीजों से ऊपर आई हैं। शी फेसेस ऑल द ट्रबल्स एंड विथ करेज शी केम अप। वो ऊपर आई हैं। और जैसे कि दुख भरी समंदर से तैर के अ, हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जाते हैं, पर हम अंदर ही तो नहीं रह जाते। वी कम अप, हम ऊपर आते हैं, हम उबरते हैं, हम अपने डिस्पेयर से उबरते हैं, गोल्डन विंग्स के साथ ऊपर आते हैं, उड़ते हैं लाइफ में। हमको स्ट्रांग रहना है। और इन चीजों, अभी दुख की चीजें हैं, इसको थोड़ा सा बेयर करके चलना है, मतलब सहन करना है। तो यू हैव टू फेस द ट्रबल्स। एक बार आप उसको फेस करके आएंगे, तो आपको लाइफ में आगे आप विनर बन जाएंगे, ठीक है। बस उस पर हमको चलना है, थोड़ा सा संभल के चलना है, और हार नहीं माननी है, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी होपफुल। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बर्थ, ये अपने बारे में बता रही है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रांगली, बिना डरे, इन डेज को से उभरी हैं। वो ट्रायल जो ले रही थी, एक जिंदगी उनका, ठीक है, उसको, उस लम्हे को उन्होंने जिया है, और उससे वो बाहर निकल कर आई हैं। उनकी लाइफ में भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, और उन्होंने उन चीजों को चेंज किया। और क्योंकि डिस्पेयर को आने से हम रोक तो नहीं सकते हैं, ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम उसको बस सप्रेस कर सकते हैं। हम उसको खुद ही जैसे कि यहाँ पे लाइन में बताया है, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर? क्वेल का मतलब होता है स्टॉप। आपको लगता है क्या कि कभी भी डिस्पेयर को करेज रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है, ठीक है। निराशा को आशा हरा ही देती है। तो इसी तरीके से हमको करेजियस बने रहना है, क्योंकि ग्लोरियसली विक्टोरियसली हमारी जीत होना ही है। इन शॉर्ट वी कैन से, वी शुड नॉट fear about the sorrow and problems which is coming in our life, but we have to face them, we have to overcome them, एंड हमको उससे कॉम्पीट करना है। बिकॉज ये जो ट्रायल के डेज हैं, ये आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे। बस आपको करेजियस रहना है, और इनको बेयर करते हुए लाइफ को जीना है, और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो लाइफ से रिलेटेड है। हमको बहुत चेयरफुली लाइफ को जीना चाहिए। बच्चों, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। चाहे वो एग्जामिनेशन हो, उसमें हम फेल हो जाते हैं, है ना, किसी भी चीज से हम डिप्रेस हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो उससे हमको थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा डाइवर्ट करते हुए छोटी छोटी हॉबीज में, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढना चाहिए, स्पोर्ट्स में ढूंढना चाहिए। और उस तरीके से फिर आगे जाके हमको रास्ते दिखेंगे कि हमको कैसे लाइफ को जीना है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, जो एग्जाम में आने वाले हैं। दिस इज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन 2। तो इनके जो आंसर्स हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से मैंने दिए हुए हैं। सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The poet says that sages describe life as dark and gloomy. Does she agree with them? This is the answer. Yes, sages describe life as dark and gloomy. But हमारी जो poetess है, Charlotte Bronte, she does not agree with this and states that this is not true. Life is to be enjoyed and to be all its fullest. This is the second question, कि ये जो lament के बारे में बोला गया है, whose fall is the poet referring to? इन दिस पोएम द फॉल द पोएट इज रेफरिंग टू इज द फॉल ऑफ द रेन। रेन के बारे में, फॉल गिर रही है उसके बारे में बात कर रही है। तो पोएट इज आस्किंग अस नॉट टू लेमेंट, रोना नहीं है, ये पोएटिस बोल रही है हमारे। ये जो रेन हो रही है, इससे हमको दुखी नहीं होना है, बिकॉज अगले दिन फ्लावर फिर से खिलने वाले हैं, फिर ब्लूम होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन,
व्हाट डू लाइफ सनी आवर्स रेफर टू? सनी आवर्स किसके बारे में बता रहे हैं, ये जो लाइफ के हैं? इसमें सनी आवर्स जो एक मेटाफर का यूज किया गया है, जो कि जॉयस मोमेंट्स के बारे में आने वाले हैं ये बता रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं चीजें। लाइफ शॉर्ट है वो हमको बता रही हैं, और बहुत तेजी से बदल भी रही है। लाइक द सनी वेदर, सनी वेदर जाएगी जाएगी और दूसरी वेदर आने ही वाली है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाई शुड वी नॉट लूज होप? पोएट के हिसाब से हमको क्यों नहीं होप को लूज करना चाहिए? बिकॉज समटाइम्स देयर मे बी द क्लाउड्स ऑफ सैडनेस, पर वो टेम्पररी होते हैं और आगे गुड डेज आने ही वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट सीम्स टू विन इनिशियली एंड ओवर व्हाट? क्या जीतने वाला है? तो ब्राइटर एंड हैप्पी साइड्स जीतने वाली हैं और डार्क एस्पेक्ट्स हारने वाले हैं। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अनकॉन्कर्ड एंड व्हाई? अनकॉन्कर्ड क्या है? अनकॉन्कर्ड बाय द होप को बताया गया है कि होप है जिसको हराया नहीं जा सकता लाइफ में, बिकॉज ये होप ही है, ये जो हमको ऊपर लेकर जाता है जब हम गिरने लगते हैं लाइफ में। थ्रू आउट द पोएम कुछ इमेजेस का यूज किया गया है नेचर से रिलेटेड, तो वो कौन से हैं पोएट ने पूछा है, ये है यहाँ पर उसका आंसर, मैंने आपको लिख कर बताया गया हो। सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी। ठीक है। नाउ ये आता है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, जिसमें मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस के आंसर बच्चों बताए हुए हैं। फिफ्थ यू कैन स्किप दिस आंसर, फिफ्थ वन, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। Examine the poet's view of life, how it differs from the conventional wisdom. This is the answer कि लाइफ इज नॉट अ ड्रीम। ठीक है, रियल है वो। और जो बताया गया है कि कन्वेंशनल क्या है इसमें, तो ये है कि भी हमको लाइफ जिंदगी में एक ही बार मिलती है, भगवान के द्वारा दी गई है। वन हैज टू लिव लाइफ को नेचुरल वे में जीना है, नॉट इन आर्टिफिशियल मैनर। सेकेंड, एक्सप्लेन द एटीट्यूड टू लाइफ द पोएट इज रिकमेंडिंग। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हमको ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये जो डार्क मोमेंट्स है लाइफ में, ये फाइनली पास ही चले ही जाएंगे। तो हमको आज निराशा को जगह ना देते हुए, हमको ट्रायल्स, जो जिंदगी हमारी परीक्षा ले रही है, ट्रायल्स ले रही है, उसको फेस करना है फियरलेसली और करेजियसली। और उन्होंने हमको बताया है कि लाइफ में सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं, बट हमको राइट साइड पे नजर रखनी है और अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है। आपको बच्चों इंग्लिश में आंसर्स ही देने रहेंगे, हिंदी में आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे आंसर्स को। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन देखो, डिस्कस द लैंग्वेज और टोन पूछी है यहाँ पर पोएम की। सो दिस इज द थर्ड आंसर। लैंग्वेज सिंपल है, ल्यूसिड है ना लाइफ की, और जो टोन है पोएम की वो भी काफी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग मैनर में उन्होंने हमारे अपने व्यूज दिए हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इमेजरी एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन द पोएम। कौन सी इमेजरी, काल्पनिक बातों का पोएट ने यूज किया है और उसका क्या असर पड़ रहा है? तो बहुत सारी नेचर से रिलेटेड उन्होंने इमेजरी बातें बताई हैं हमको, कुछ एलिमेंट्स का यूज किया है, एक तरीके से एक बैटल बताई है कि लाइफ, जिंदगी एक लड़ाई है, लड़ रहे हैं हम, दुख और सुख के, आशा और निराशा के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है। ये आपके ऊपर है, ये आपका ब्रेन, आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आप निराशा को हराते हैं और आशा को ऊपर रखते हैं, आप निराशा को हावी नहीं होने देते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली इमेजरी के साथ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है हमारी पोएटेस ने कि होप विल कॉन्कर, आखिर में किसकी जीत होगी? होप की जीत होगी, आशा की जीत होगी। और इसी तरीके से ये जो जिंदगी का एक नाटक है, जिस तरीके से ड्रामा चल रहा है लाइफ में, वो बहुत इफेक्टिवली उन्होंने हमको बताया है। सो दीज आर द आंसर्स, यू कैन नोट देम एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। आप इससे याद कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे इसको आपको पढ़ना है।